सोचिए, आप बस एक आम सर्दी समझकर छींक रहे हो, लेकिन हकीकत में आपके अंदर पल रहा हो एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओरेकल स्क्रीन में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2011 की रियलिस्टिक और चौंका देने वाली मेडिकल थ्रिलर फिल्म कॉन्टेजन। एक ऐसी फिल्म जो कोरोना से सालों पहले ही दिखा चुकी थी कि एक छोटा वायरस कैसे बना सकता है सबसे बड़ा खतरा। कहानी की शुरुआत होती है डे 2 से। एक औरत है, बेथ एमहॉफ, हांगकांग से वापस अमेरिका लौट रही है। उसे खांसी, थकान और सिर दर्द हो रहा है। वो सोचती है ये बस जेट लैग है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ होने वाला है। एयरपोर्ट्स, होटल्स, बार्स, कैमरा हमें एक एक चीज दिखाता है जिससे वो छूती है। ये वही चीजें हैं जिनसे अब ये अदृश्य वायरस आगे बढ़ेगा। जल्द ही बेथ की हालत बिगड़ती है। उसके पति मिच उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर डॉक्टर कुछ समझ ही नहीं पाते और अचानक बेथ की मौत हो जाती है। मिच, क्या हुआ मेरी पत्नी को? डॉक्टर, हमें नहीं पता, उसका दिमाग सूज गया था। ये बहुत तेज था। और यहीं से शुरू होती है एक दौर, इंसानियत बनाम वायरस का फैलाव। अब कहानी सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। हांगकांग, जापान, यूके, भारत, हर जगह लोग एक जैसे लक्षणों के साथ मरने लगते हैं। सीडीसी, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की डॉक्टर एलिस चीवर और एरिन मियर्स इस रहस्यमय वायरस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मियर्स एक फील्ड एजेंट है। उसे भेजा जाता है मिनेसोटा, जहां बेथ की फैमिली थी। वो लोगों को क्वारंटाइन करने की कोशिश करती है, डेटा इकट्ठा करती है, पर वायरस तेज है और सरकारें बहुत धीरे चल रही है। एक तरफ सोशल मीडिया में अफवाहें फैल रही है। एक ब्लॉगर एलन क्रमवाइट दावा करता है कि सरकार कुछ छुपा रही है और एक हर्बल मेडिसिन को प्रमोट करता है, फोर्सिथिया। एलन, अगर आपको हकीकत जाननी है तो टीवी बंद करो और मेरी वेबसाइट खोलो। अब सच्चाई और साजिश में फर्क करना मुश्किल हो गया है। अब तक की कहानी यहीं तक। क्या आप तैयार हैं जहां चीजें और भी ज्यादा डरावनी और इमोशन होने वाली है? बहुत खूब, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जो और भी ज्यादा गंभीर, इमोशनल और रियलिस्टिक मोड़ लेती है। बेकाबू हालात। अब तक वायरस सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। अस्पतालों में जगह नहीं, डॉक्टर खुद बीमार पड़ने लगे हैं और मेडिकल सिस्टम टूटने की कगार पर है। सीडीसी की डॉक्टर एरिन मियर्स एक क्वारंटाइन कैंप तैयार कर रही होती है, लेकिन खुद को भी खांसी और बुखार महसूस होने लगता है। एरिन अकेले होटल के कमरे में बैठी होती है, अपने बिस्तर पर। उसके पास कोई नहीं। फोन उठाती है, मां को कॉल करती है। मॉम, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन असलियत में वो जानती है कि अब उसका वक्त आ गया है और अगली सुबह होटल स्टाफ को उसका निर्जीव शरीर मिलता है। दूसरी तरफ बेथ का पति मिच अब अपनी बेटी को लेकर घर में बंद है। वो देख चुका है कि एक वायरस कैसे एक पल में सब कुछ छीन सकता है। अब वो सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता है। मिच, हम किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से भी नहीं। हमें सिर्फ जिंदा रहना है। वैक्सीन की तलाश। अब पूरी दुनिया एमईवी के नाम के इस वायरस की वजह से तबाही झेल रही है। WHO, सीडीसी और दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर एलाई हेक्सटॉल एक रिसर्चर है जो रिस्क लेती है और वैक्सीन खुद पर ट्रायल करती है। एलाई, हमारे पास समय नहीं है, कोई ट्रायल करने वाला नहीं, मैं खुद करूंगी। ये सीन दर्शाता है कि असली हीरो वही होते हैं जो दूसरों की खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उसकी वैक्सीन काम करती है। धीरे धीरे उम्मीद की किरणें दिखने लगती है, लेकिन अभी भी दुनिया में अफरात फरी है। ब्लॉगर एलन झूठ फैलाता रहता है, हर्बल इलाज बेचकर लोगों से पैसा कमाता है, लेकिन हकीकत सामने आती है, वो सब फेक था। सरकार अब उसे अरेस्ट करती है, पर तब तक लाखों लोग उसकी बातों पर भरोसा कर चुके थे। वैक्सीन, लेकिन कीमत के साथ। अंत में वैक्सीन तैयार हो जाती है, लेकिन डोज लिमिटेड है, इसलिए एक लॉटरी सिस्टम बनाया जाता है। हर इंसान को एक डेट दी जाती है जिस दिन उन्हें वैक्सीन मिलेगी। मिच की बेटी को डेट बहुत बाद की मिलती है, लेकिन वो अब भी इंतजार करता है, दिन गिनता है और फिल्म का एक इमोशनल क्लाइमेक्स आता है।
जब वो अपनी बेटी के लिए प्रॉम पार्टी अपने घर में ही करता है। मौत, डर और दूरी के बीच भी इंसान प्यार और उम्मीद नहीं छोड़ता। और फिर फिल्म फ्लैशबैक में दिखाती है वायरस की ओरिजिन, कैसे एक सुअर ने एक गिरे हुए केले को खाया और उस सुअर को एक शेफ ने बिना हाथ धोए पकाया और फिर उसी शेफ ने बेद से हाथ मिलाया और यहीं से शुरू हुई थी पूरी तबाही। कॉन्टेजन न सिर्फ एक फिल्म है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक अदृश्य वायरस कैसे हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है।